नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इसी प्रकार एक अगला टॉपिक करेंगे, संकरण प्रजनन। संकरण प्रजनन अलग से एक टॉपिक दे रखा है आप सिलेबस में, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रजनन, पहला प्रश्न है, प्रजनन क्या है? पशुओं की आयु ज्ञात करना, नर व मादा जनकों से संतति उत्पन्न करना, सींग रोदन करना, बाल ज्ञात करना। सॉरी, इसमें ए बे से नहीं दिए हुए, यहाँ ए होगा, बे से और डे दी। क्या होगा? नर व मादा जनकों से संतानों उत्पत्ति करना। दूसरे, प्रजनन की विधि निम्न में से कौन सी है? प्रजनन की विधि कौन सी है? देखो, अंतर प्रजनन, इन ब्रीडिंग, बाह्य प्रजनन, आउट ब्रीडिंग, सभी। कौन सी होगी इसमें? सभी। देखो, अंतः प्रजनन ने ही इन ब्रीडिंग बोला, यानी 4 ले 6 पीढ़ी के जाति के पीछे 6 पीढ़ी के मध्य जो संकरण कराओ बिन तो बोला अंतः प्रजनन। और जिसका 10 पीढ़ियों तक कोई संबंध नहीं हो आपस में, उसे बोलते हैं बाह्य प्रजनन या आउट ब्रीडिंग। तीन नंबर प्रश्न है, अंतः प्रजनन में कितनी पीढ़ी के सदस्यों के मध्य प्रजनन करवाते हैं? अंतः प्रजनन यानी इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में कितना करवासिया? 6 पीढ़ी तक के सदस्य, 10 पीढ़ी तक के सदस्य, 7 पीढ़ी से 7 पीढ़ी तक से, और सभी कितने करासियाँ? 6 पीढ़ियों। अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन 10 पीढ़ी से तक कोई संबंध नहीं हो, इन ब्रीडिंग बोला। इन सगे भाई बहन में प्रजनन कहलाता है, यानी सगा भाई बहन है प्रजनन के अलावा लाइन ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, बेस ब्रीडिंग के क्लासी। क्लोज ब्रीडिंग यानी आप सिर्फ क्लोज यानी पास पास हो, यानी क्लोज ब्रीडिंग। अंतः प्रजनन के लाभ क्या लाभ हैं? अंतः प्रजनन क्या लाभ है? अप्रभावी लक्षण प्रकट, नस्ल में समानता बनी रहे, नस्ल शुद्धता बनी रहे, सभी के उसी सभी। देखो, अंतः प्रजनन यानी जबकि 4 6 जाति 4 6 पीढ़ी तक संबंध हुआ आपसरीम, यानी आपसरीम संबंध है बंग प्रजनन करवा। अप्रभावी यानी कि मादा में किसी मार्ग में लक्षण प्रकट उसके नहीं हुए उसकी माता के, लेकिन उसके होने वाली संतान में लक्षण प्रकट हो जाती है, यानी अप्रभावी लक्षण प्रकट हो गया। भी नस्ल शुद्धता यानी सारा गुण है जगह मार रहा है जगह बेटी में नर या मादा बेटी में आ जाए, वह भी होगी। नस्ल शुद्धता बनी रहे यानी नस्ल बेगुण है जगह बनिया रहे। प्रजनन में 3 से 6 पीढ़ी का अंतर हो तो कौन सा प्रजनन है? 3 6 पीढ़ी का प्रजनन है कि कौन सा है? ये यहाँ आ गया सम प्रजनन, अंत्यवर्षीय प्रजनन, लाइन ब्रीडिंग, बे व से दोनों। बी व सी दोनों। क्यों सी बी और सी दोनों? यानी बे के से के लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग ने ही बोला आपा, लाइन ब्रीडिंग ने ही बोला अंत्यवर्षीय प्रजनन। पशुओं की नस्ल ही पशु की एक नस्ल के दूर के रिश्तेदारों के मध्य प्रजनन कहलाता है, यानी एक ही पीढ़ी का वह एक पीढ़ी नहीं, एक ही नस्ल को सम प्रजनन, अंतः प्रजनन, अंत्यवर्षीय प्रजनन, बही प्रजनन। क्या होगा? अंत्यवर्षीय प्रजनन। अंत्यवर्षीय प्रजनन यानी 3 6 पीढ़ी तक आपसी संबंध हुए बिन बोला। ये ना अंतः प्रजनन के 2 भाग हुए। एक तो सम प्रजनन हुआ साकी भाई बहन के साथ करवाओ। अंत्यवर्षीय हुआ यानी 3 6 पीढ़ी के मध्य करवाओ। और देखो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक करवाओ और 3 6 तक 2 पीढ़ी तक करवाओ, यानी सगा भाई बहन हुआ तो सम प्रजनन, और सगा भाई बहन ने हुआ 3 6 पीढ़ी तक नस्ल संबंध हुआ आपसी तो करवा से अंतः प्रजनन, अंत्यवर्षीय प्रजनन।
कौन सी प्रजनन पद्धति से नई नस्ल पैदा की जाती है? देखो कौन सी पद्धति है जिससे नई नस्ल पैदा कर सकते हैं? आउटब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप। क्यों कर छे आप ग्रेडिंग अप? ग्रेड कोई चीज ना आप ग्रेड देवा नहीं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, यानी अच्छो है जकन ए दे दियो, अभी थोड़ो सो हल्को है जकन बी दे दियो, यानी मादा का या नर पशु के लक्षण ने छांट लिया भाई इम लक्षण बढ़िया है, इम पशु में मादा दूध ज्यादा देवे, मादा दूध ज्यादा देवे, नर नर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, आ दोनों क्रॉस करवाशे आपस्ट्रीम, तब के उसी के एक तो दूध भी अच्छो देसी बा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा हो जाए, यानी दोनों दोनों गुण एक ही नस्ल में प्रकट हो जाए, भी इनके बोल चाहो नस्ल पैदा करना या ग्रेडिंग अप करना। ग्रेडिंग अप प्रजनन में 99% से अधिक शुद्धता कौन सी पीढ़ी की नस्ल में आ जाती है? दूसरी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, 10वीं पीढ़ी। देखो ये प्रश्न ये बोल रहा है कि आप एक नर इंटू मादा संकरण करायो, आगे संतान उत्पन्न हुई 1 नंबर, बिंग बाद में वापस इंग नर के साथ बेटी उत्पन्न हुई तो नर के साथ वापस संकरण करवा दियो, या मादा उत्पन्न हुई, नर उत्पन्न हुई तो मादा के सागे करवा दियो, मादा उत्पन्न हुई तो नर के सागे प्रजनन करवा दियो। ये प्रकार हम कंटिन्यू 7 पीढ़ी तक कर यानी जन दोनों का 99% शुद्ध नस्ल यानी शुद्ध लक्षण प्रकट हो जाए 7वीं पीढ़ी तक। बही प्रजनन निम्न में से है? बही प्रजनन यानी बाहरली प्रजनन, भिन्न प्रजनन, क्रॉस प्रजनन, कर्मोन्नत प्रजनन या सभी? बही प्रजनन में क्या होची? सभी उसी। देखो भिन्न प्रजनन यानी दो अलग अलग नस्लों के मध्य करवाओ भिन्न बला भिन्न प्रजनन, क्रॉस प्रजनन करवाओ एक नस्ल सेम हुए लेकिन दूर का कोई रिलेशन नहीं है, कर्मोन्नति यानी अच्छी नस्ल के गुणों का पा चयन कर और करवाओ। एक शुद्ध नस्ल का सांड व अशुद्ध नस्ल की मादा के मध्य क्रॉस करवाए हैं तो कौन सा प्रजनन है? कर्मोन्नत प्रजनन, त्रिसंकरण प्रजनन, क्रिस क्रॉस प्रजनन, जातीय प्रजनन। कौन सा प्रजनन होगा? कर्मोन्नत यानी कोई चीज ने आप शुद्ध है, देखो एक शुद्ध है एक अशुद्ध है, दोनों मिलाशिया जन दोनों को मिश्रित रूप हो जाए यानी कर्मोन्नत, यानी दोनों अच्छी नस्ल प्राप्त हुई, कर्मोन्नत करवाशा ए उसी। गद्दा घोड़ी के संकरण से उत्पन्न संतान खच्चर है जो किस प्रजनन विधि से उत्पन्न हुई है? किस प्रजनन विधि है भाई? घोड़ी और गधे के मध्य आप संकरण करवायो तो किसी प्रजनन विधि में करवायो? कर्मोन्नत, पितृ संकरण, क्रिस क्रॉस, जातीय संकरण। देख कर्मोन्नत तो वो हो कि एक अशुद्ध नस्ल सेम है दोनों की, जाति सेम है दोनों की, यानी एक अशुद्ध एक शुद्ध ने रूप में करवाशा। पितृ योग में माता पिता का आपसी रिलेशन हो। क्रिस क्रॉस हो गया बैक क्रॉस यानी एक ने एक बार के उसी जातीय संकरण, यानी घोड़े की गधे की जाति अलग है घोड़े की जाति अलग है, दोनों में क्रॉस खच्चर उत्पन्न हो। हमेशा नर मादा पहले होती है, मादा इंटू जातीय संकरण प्रजनन से हनी उत्पन्न हुई तो माता पिता का संकरण हा, यानी भी माता पिता किंग साकर हुए तो अपन प्राप्त हुए। गद्दा इंटू घोड़ी, घोड़ा इंटू गद्दी, जेबरा इंटू घोड़ी, सभी के उसी में देखो गद्दा इंटू घोड़ी तो क्या हुई खच्चर, जन इंग उल्टो उसी घोड़ा इंटू गद्दी। निम्नलिखित में से
बहिः प्रजनन नहीं है, बाह्य प्रजनन विधि नहीं है। भिन्न संकरण, समप्रजनन, संकरण प्रजनन, संकरण। देखो इसमें एक मिनट इसमें क्या लिखा हुआ था लास्ट में, कर्मोन्नत कर लेना, यहाँ कर लेना कर्मोन्नत। कर्मोन्नत कर्मोन्नत कर लेना। क्या होगा इसमें, समप्रजनन। समप्रजनन वो अंतः प्रजनन को आगे यानी समाय भाई बहन के साथ करवाओ। बाह्य प्रजनन के जगह कोई रिलेशन को नहीं 10 पीढ़ी ताई। और अंतः प्रजनन, इन प्रजनन इन ब्रीडिंग में केवे कि 6 पीढ़ी ताई आप प्रजनन करवावा। भिन्न क्रॉस यानी अलग अलग है। संकरण, खुद वह ये। जर संधि में प्रीसवाल निम्न में से किसका उदाहरण है। जर संधि और प्रीसवाल किसका उदाहरण है। अंतः प्रजनन, क्रॉस ब्रीडिंग, प्रजातीय संकरण, ग्रेडिंग अप, किस होती क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती, दो नस्ल अलग अलग नस्लों के मध्य। ग्रेडिंग अप के एक ही नस्ल के अच्छे गुण वाले माता पिता का संकरण कराना ग्रेडिंग अप। और दो अलग अलग नस्लों के मध्य संकरण करवा के नई नस्ल उत्पन्न करना क्रॉसिंग, किस क्रॉस। और यदि ऐसे भी प्रश्न पूछ ले कि एक नई नस्ल पैदा करने के लिए कौन सा संकरण करवाते हैं, तो भी क्रॉस ब्रीडिंग आएगा। अलग अलग जातियों के मध्य होने वाले प्रजनन कहलाता है अंतः प्रजनन, बहिः प्रजनन। अंतः प्रजनन बहिः प्रजनन, बहिः संकरण, प्रजातीय संकरण। क्या उसी दो अलग अलग जाति है तो जाति पर अलग अलग जाति ना हो आगे तो प्रजातीय देख लेना। बहिः प्रजनन निम्न में कितनी पीढ़ियों के बाद ये संबंध नहीं होना चाहिए। बहिः प्रजनन 7 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, इनमें से कोई नहीं। कितने नहीं होने चाहिए, 7 पीढ़ी तक, यानी 6 से ऊपर मानते हैं लगभग। वैसे 10 पीढ़ी मानेंगे, लेकिन यहाँ देखो 10 पीढ़ी होता तो फर्स्ट चॉइस 10 करते, और 10 नहीं है तो 7 करेंगे। किसी पशु के की सबसे अच्छी चयन विधि है। प्रजोनी टेस्ट, व्यक्तिगत वंशावली, शेयरिंग चयन। क्या होगा, प्रजोनी टेस्ट यानी बिंगा प्रजनन करवा के पशु अच्छी नस्ल चयन करा। प्रजनन की किस तकनीक में अधिकतम शुद्धता वाली नस्ल होती है। अंतः प्रजनन, बहिः प्रजनन, भिन्न प्रजनन, क्रॉस प्रजनन। कौन सी होगी, अंतः प्रजनन, यानी एक ही जाति के मध्य प्रजनन को हम बोला अंतः प्रजनन। अभी देखो सुमलित करनो है, 1 सूचियों 2 सूचियों मिलानो है आपसे। देखो अंतः प्रजनन किन बोला, अंतः प्रजनन बोला एक ही नस्ल के मध्य संकरण। ठीक है। सम प्रजनन किन बोला, सम यानी समान यानी आपसी में रिश्तेदार हुए, बिन बोला पा नजदीकी रिश्तेदार हुए, बिन बोला पा सम प्रजनन। और बहिः प्रजनन किन बोला, बहिः प्रजनन जिसके पशुओं में रिश्तेदार बिना रिश्तेदार यानी कोई रिश्तेदार संबंध नहीं हुए, 2 नंबर। और जातीय प्रजनन के बोला अलग अलग जातियों के मध्य प्रजनन। अब देखो 1 में 4 है, इसमें नहीं है, 2 में ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, अब रहा क्या, बे और दे दोनों। 1 में 4 ठीक है, 2 में 1 ठीक है, 2 में 1 इसमें नहीं, ये भी कट गया, बे होगा।
हनी उत्पन्न संतान के माता पिता का संकरण है। हनी उत्पन्न के माता पिता का संकरण क्या है? गधा, घोड़ी, घोड़ा, गधी दोनों या कोई नहीं, कौन सा होगा? गधा और घोड़ी। ये आपको मैं एग्जाम सक्सेस पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आंसर के साथ बनाई हुई है ये पीडीएफ आपको। थैंक यू दोस्तों।